हम जानेंगे ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर शेयर को लेकर। लेकिन ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर्स ये आज अपर सर्किट पर स्टॉक कारोबार कर रहा है। कुछ दिन पहले कुछ नेगेटिव खबरों के कारण हमने देखा था कि स्टॉक में एक बड़ी गिरावट भी आई थी। शरद जी, आप राय दीजिए, ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर्स वर्ल्ड बैंक के जो बैन की खबरें आ रही थी, अब वहां पर आज क्लैरिफिकेशन आता हुआ और उसके बाद स्टॉक में आज तेजी भी बन रही है। आप ट्रैक करते हैं स्टॉक को सर? बहुत डिटेल में तो नहीं ट्रैक करता हूँ मैं तो, पर मुझे लगता है अब ये करेक्शन के बाद जिस टाइप के भाव पे ऑलरेडी आ गया है 27-28 टाइम, और जनरली हमारा व्यू ये है कि टीएनडी पे खर्च काफी तगड़ा रहना चाहिए आने वाले 10-15 सालों में। तो उसका फायदा ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर या टीएनडी से रिलेटेड किसी भी कंपनी को होना चाहिए। तो अगर वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही है तो मुझे लगता है ये डिसेंट वैल्यूएशन बेट हो सकती है लेवल्स पे। लेकिन सर, ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर्स इनके तो मैनेजमेंट से भी हमारी बात हुई थी। मैनेजमेंट ने जो सफाई दी थी उसके बाद सर्किट के बाहर आ गया था और आज तो देखिए क्लैरिफिकेशन के बाद अच्छी तेजी है। आज तो खैर क्लैरिफिकेशन तो तब आ गया था, आज तो खबर ही आ गई कि जब जिस खबर पे ही घट रहा था कि वर्ल्ड बैंक ने इन्हें बैन कर दिया है। क्योंकि देखिए क्या है पूजा की, नतीजे भी ढीले आए थे, लेकिन नतीजों का तो उतना इम्पैक्ट नहीं होता कि आप 30-40% स्टॉक घट जाए। और वो स्पेशली तब जब मैनेजमेंट खुद बोला कि हम भाई अगले क्वार्टर में कर लेंगे भरपाई, क्योंकि मानसून का इशू था, ये सब था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये घटा इसी वजह से कि वर्ल्ड बैंक का नाम आता है और वो बैन करे तो थोड़ा देखो फर्क तो पड़ जाता। और अब जब वर्ल्ड बैंक ने कह दिया कि क्लीन चिट है, हमने बैन हटा दिया, तो फिर क्या बात है। तो इसीलिए जब हमने मैनेजमेंट से बात की थी, हमने सीएफओ साहब से, ये चीज़ बहुत क्लियर निकल के आई थी। बोले पुराना मामला है, हमने ऑर्डर कंप्लीट कर दिया, पैसे आ गए, मैटर ख़त्म, हमारा कोई और दूसरा ऑर्डर चल नहीं रहा। और ये 4,000 करोड़ के ऊपर का जो मामला बता रहे हैं वो है ही नहीं, वो तो उनका है पूरा का पूरा जो नाइजीरिया का है। सो क्लैरिफिकेशन वही आ गया था। और जो स्मार्ट लोग थे उन्होंने लोअर सर्किट पे खरीद भी लिया था। आज देखिए उनके पैसे बने होंगे, आई एम श्योर। बिल्कुल, बकायदा 280 के आसपास सर्किट था मेरे ख्याल जी। और क्लैरिफिकेशन भी जो आया था मैनेजमेंट की तरफ से एकदम एक्सचेंजेस पर, उसमें भी काफी कुछ क्लैरिटी यहाँ पर दर्शकों को मिली गई होगी।